मुल्क लूटने वाले समझ गए कि जेल जाने वाले हैं, इसीलिए हुकूमत गिराने की जल्दी है। एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करने वाले आज इकट्ठे मिल रहे हैं। इलाज के लिए लंदन जाने वाला मुजरिम फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। वजीर आजम ऑपोजिशन पर बरस पड़े, फैसलाबाद में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। हुकूमत ने ऑपोजिशन के राब्ते चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ करार दे दिए। इत्तेहादियों ने कोई वादा नहीं किया। शाह महमूद का दावा, ऑपोजिशन को 36 बार शिकस्त दी, मजीद नाकामियों की तैयारी कर ले। शहबाज गिल के बाद इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा को बतौर वजीर और रुकन असम्बली ली गई तनख्वाहें और मराद वापस करने का हुक्म। सेनेटर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरियत को पोशीदा रखा और झूठा हल्फनामा जमा कराया। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी फाल करने की दरखास्त। नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट्स सामने आए। दोनों जमातें 99 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती ताउन के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम के दौरे चीन के सम्राट मिलना शुरू हो गए हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने मुआहदा ब्रेक थ्रू करार दे दिया। मध्य प्रदेश के तालीमी इदारों में भी हिजाब पर पाबंदी। कर्नाटक में कॉलेज और स्कूल 3 दिन के लिए बंद। भारतीय हाईकोर्ट में हिजाब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। बहादुर मुसलमान लड़की का इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और शेखुपुरा में जूते बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ।